हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि आप सभी ज्यामिति पढ़ रहे हैं ना। और आशा करता हूं कि आपने पहली वीडियो बहुत अच्छे से देखी होगी और समझी होगी, ठीक है। और दूसरी वीडियो का उतना ही इंतज़ार होगा जितना मुझे आपको पढ़ाने का है, ठीक है। तो मैंने आपको रेखाएं पढ़ा दी थी, अब आज बारी है कोण की। क्योंकि रेखाएं आ चुकी हैं तो अब कोण का आना ज़रूरी है, ठीक है। कोण पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो कोण पढ़ेंगे, ठीक है। कोण क्या बोलेंगे अंग्रेजी में इसको, एंगल्स, ठीक है। राइटिंग का थोड़ा सा इशू है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ, आप समझ जाया कीजिए, ठीक है। तो कोण क्या होता है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। कोण की परिभाषा क्या होती है आपको पता होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि दो रेखाखंडों और दो किरणों का एक ही अंत बिंदु हो। लिखते चलता हूँ, दो रेखाखंडों और दो किरणों का एक ही अंत बिंदु हो, ठीक है ना। ध्यान से समझना, कोई जल्दबाजी है ही नहीं, आराम से सीखो, ठीक है। अंत बिंदु हो तो इससे बनी आकृति क्या कहलाएगी, कोण कहलाएगी। आकृति कोण होती है। जैसे जैसे देखो, अभी बताता हूँ, जैसे एक रेखाखंड है या किरण है, ठीक है। रेखाखंड या किरण कोई भी हो सकता है, बस अंत बिंदु फिक्स हो। ये है ना, एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट मतलब अंत बिंदु है, यहाँ ख़त्म हो रही है। तो इससे जो निर्मित आकृति हो रही है ए थीटा, यही कहलाएगा कोण। क्या कहलाएगा, कोण, ठीक है ना। मान लिया यहाँ ए है और यहाँ बी है और ये तो आपका वो है ही, तो कोण क्या हो जाएगा, कोण का नाम देंगे कोण ए ओ बी, ठीक है ना। ऐसे क्या परिभाषा है कि दो रेखाखंडों और दो किरणों का एक ही अंत बिंदु हो तो इससे बनी आकृति कोण होती है। समझ में आ गई बात। अब आगे समझेंगे कि कोणों के प्रकार क्या होते हैं। कोणों के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है ना। अब कोणों के प्रकार भी अलग अलग आधार पर होते हैं, तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वह है कोणों की माप के आधार पर, कोणों की माप के आधार पर, ठीक है। चलिए, तो क्या है पहला कोण, क्या होता है। पहला कोण होता है आपका जिसका नाम है न्यून कोण। न्यून कोण बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है ना। क्या होता है गुरुजी ये, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से समझना, ध्यान से बिल्कुल लगा के ध्यान लगाओ कि देखो ऐसे ये 90 अंश का हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। ये भी बताऊंगा मैं आपको, ये भी मैं आपको बताऊंगा और बहुत अच्छे से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे तो ये 90 डिग्री बना रहा है ना। अभी क्या हुआ कि ये जो कोण होगा ना, यहाँ से चला और यहाँ तक, ये वाला कोण, ये होगा आपका क्या, न्यून कोण, ये है ना थीटा। ऐसे तो परिभाषा क्या बनाएंगी कि वे कोण जो 0 डिग्री से तो बड़े हों, ठीक है। नाम दे दो इसको, तो नाम दे दिया कोण ए ओ बी। वे कोण जो 0 डिग्री से तो बड़े हों लेकिन 90 डिग्री से क्या हो, छोटे, तो क्या कहलाएंगे, न्यून कोण। बस अनोखा नाम अनोखी परिभाषा, यही होता है। तो न्यून कोण 0 डिग्री से बड़े होंगे और 90 डिग्री से छोटे होंगे, क्या कहलाएंगे, न्यून कोण, ठीक है ना। आगे कौन सा होता है, समकोण। समकोण
क्या कहते हैं गुरुजी इसको? तो इसको कहते हैं राइट एंगल। ठीक है, अभी क्या होता है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले मैंने आपको बताया कि 90 अंश का कोण बनाया था, एक बनाया था ना ऐसे, ये हुई ना बात, यही तो है। ये मान लो कि ए है और ये ओ है, तो और ये बी है, तो ये जो कोण है ना 90 अंश का होता है, बिल्कुल सीधा। ठीक है, तो कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश, बस यही परिभाषा है कि 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। कुछ है ही नहीं, आराम से बस समझते जाओ। देखो, हर चीज़ से एक क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन अपना छूटे ना, तो बिल्कुल बेसिक से हार्ड लेवल तक। ठीक है, सब कुछ पढ़ो, घबराओ नहीं। मैं इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि आप कहोगे कि गुरुजी अब तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन हो रहे हैं, तो सभी क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मैंने क्या बोला कि पृष्ठभूमि जरूरी है। ठीक है, अगला कोण है अधिक कोण, इसको कहते हैं एब्ट्यूज एंगल। ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या होता है गुरुजी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये 90 अंश का होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ए वाला जो कोण होगा ना, यही होता है क्या, अधिक कोण। ठीक है, ए थीटा, इसको मान लो ए, इसको ओ और इसको बी। परिभाषा क्या बनाएंगे? तो परिभाषा ये होगी, अब देखो 90 अंश से ज़्यादा है, ज़्यादा है ना, जब ज़्यादा है तो 90 डिग्री से बड़ा हो, कोण ए ओ बी 90 डिग्री से बड़ा हो, और छोटा किससे हो, 180 डिग्री से। तो 90 अंश से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, क्या कहलाएगा, अधिक कोण, या एब्ट्यूज एंगल कहते हैं इसको। बात समझ में आ रही है ना? अब अगला पढ़ेंगे। अगला क्या होता है? अगला होता है ऋजु कोण। ऋजु कोण क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, ठीक है ना। ये क्या होता है गुरुजी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे एक सीधी रेखा है, क्योंकि स्ट्रेट लिखा है, स्ट्रेट तो सीधा होगा, सरल होगा, तो सीधा। ठीक है, मान लिया ए ओ बिंदु है और ए अपना यहाँ बी बिंदु है और ए अपना यहाँ ए बिंदु है, तो ए जो कोण है ना, ए कोण है, यही है अपना क्या, क्या है, थीटा। तो कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। परिभाषा क्या बनी? परिभाषा ए बन रही है कि 180 अंश के कोण को ऋजु कोण कहते हैं या स्ट्रेट एंगल कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना? क्लियर है यहाँ तक? तो अगली बात सीखो। अगला क्या है? अगला है प्रतिवर्त कोण। प्रतिवर्त कोण, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कहते हैं। ये क्या होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक सरल रेखा थी, ठीक है, तो इस रेखा के साथ इस दिशा में जो कोण बनेगा, और ए वाला, ये ओ है और ए बी मान लिया और ए मान लिया, तो ये जो कोण है यही थीटा है। तो क्या परिभाषा निकलेगी? अब देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 180 का तो ऐसे बनना था, तो 180 से ज़्यादा है। जब 180 से ज़्यादा है तो परिभाषा बनी कि 180 डिग्री से बड़ा हो और किससे छोटा हो? 360 डिग्री से छोटा हो, ठीक है ना। ये परिभाषा बनी इसकी। 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो तो कौन सा कोण होगा? प्रतिवर्त कोण या रिफ्लेक्स एंगल। कहीं कहीं इसका नाम बृहत कोण भी होता है, बृहत कोण। तो ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि बचपन में आपने यही नाम पढ़ा होगा, बृहत कोण, ठीक है, बहुत जगह लिखा रहता है। तो प्रतिवर्त कोण या बृहत कोण एक ही है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? ये तो आपने सभी ने पढ़े होंगे, ठीक है। अब जो चीज़ कुछ लोग ही पढ़ते हैं जो वाकई पढ़ने वाले हैं, और जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं उनने तो नाम ही नहीं सुना होगा, लेकिन फिर भी मैं सभी को बताऊंगा। क्या है? नाम है पूरक कोण। पूरक कोण, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं गुरुजी? तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री
एंगल, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं इसको अंग्रेजी में, ठीक है। परिभाषा क्या होगी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर दो कोण, सिर्फ दो कोण होंगे और हमेशा होंगे, ठीक है, दो कोण, देखो जब पूरक कोण की बात होगी तो दो कोणों की ही बात होगी, दो से तीसरा नहीं आ जाएगा, ना चौथा आएगा, सिर्फ दो कोण के बीच में ही एक पूरकता लगाई जा सकती है। बात समझ में आ रही है ना? तो दो कोण, परिभाषा में आपको बता रहा था कि दो कोण पूरक कोण तब होंगे जब उनका योग कितना हो? 90 डिग्री हो। जैसे, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है, तो 90 डिग्री का हो गया। अभी ए जो रेखा इस कोण को बांट रही है, तो ए मान लो x डिग्री हो गया और ए मान लो y डिग्री हो गया, ठीक है। इसको अच्छे से बना लो, पहले तो मान दे दो अच्छे से। ए वाला कौन सा पॉइंट हो गया? सी बिंदु हो गया, और ए ओ है ही, ए अपना ए हो गया और ए बी हो गया। तो कौन कौन से एंगल हैं? कोण ए ओ सी और कोण बी ओ सी, है ना। तो क्या बोला कि उनका योग कितना होगा? 90 डिग्री। तो देखो इसका मान है x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 90 डिग्री, मतलब x अंश बराबर x अंश धन y अंश बराबर 90 अंश। ए होना चाहिए। दो कोणों का योग अगर 90 है तो बे कोण कैसे हैं? पूरक हैं। इनमें से जरूर क्वेश्चन आता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ऐसा भी क्वेश्चन आता है, और बहुत शानदार आता है, बहुत सरल, अगर आपको पता है तो, ठीक है ना। अगला समझेंगे। अगला क्या होता है? समपूरक कोण। समपूरक कोण, ठीक है, इसको क्या कहते हैं गुरुजी? सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। तो इसको ये कहेंगे। अब इसकी क्या परिभाषा है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दो कोण, वही परिभाषा है जो अभी इससे पहले बताई, बस उसमें 90 हो रहा था, इसमें 180 हो जाएगा। दो कोण समपूरक कोण जब होंगे तब उनका योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। ये परिभाषा है। कैसे? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 180 डिग्री का एंगल ऐसे होता है, मान लो ये ए है, ये अपना ओ बिंदु है और ये बी बिंदु है, ठीक है। अब मैं यहाँ रचना कर रहा हूँ और ऐसे बांट दिया, ठीक है, और यहाँ बना लिया सी बिंदु, ठीक है। तो ए वाला कोण x डिग्री और ए वाला कोण y डिग्री। अब दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए बताइए? 180 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? तो 180 डिग्री अगर योग है तो क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण। और दो कोणों का योग जब 90 डिग्री है तो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना? यहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं? तो चलिए आगे चलते हैं और मैं आपको कुछ क्वेश्चन लगवा देता हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि एक कोण है और वो 15 डिग्री है, 15 डिग्री है, ठीक है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसका संपूरक कोण क्या होगा? बताइए, जवाब दीजिए कि अगर थीटा बराबर 15 डिग्री है तो इसका संपूरक कोण क्या होगा? तो आपका जवाब क्या होगा बताइए। मैंने आपको क्या बताया कि दो कोण संपूरक कब होते हैं? जब उनका योग 180 डिग्री हो, है कि नहीं? तो आप इसको 180 में से घटा दो, दूसरा कोण आ जाएगा और कितना आएगा? 165। बोलो हाँ या ना? ठीक है ना। अगर एक कोण आपको दिया है और संपूरक कोण की शर्त है तो 180 में से घटा दो, उत्तर सीधा, क्योंकि आपको पता है कि 15 डिग्री
धन दूसरा तो पता ही नहीं है कौन सा कोण है, तो x डिग्री मानना पड़ेगा और बराबर में 180 डिग्री करना पड़ेगा। जब x का मान निकालेंगे तो x डिग्री बराबर क्या होगा, 180 में से 15 ही तो घटाने हैं, बोलो हाँ है ना, तब भी 165 आएगा। तो ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट करो ना मेरे भाई। आपको पता है कि संपूरक हैं, एक 15 है तो दूसरा 180 में से कम होगा। भाई आपकी जेब में 20 रुपये हैं, ठीक है ना, एक जो नोट है वो 5 रुपये का, तो दूसरे 5 रुपये का नोट निकाल लिया तो कितने बचे, 15 रुपये ही तो बचे, क्योंकि आपके पास कुल मिलाकर 20 थे ना। तो एक हिस्सा अगर 5 है और दूसरा निकालना है तो 20 में से घटाना पड़ेगा। ऐसे ही एक अगर थीटा 15 डिग्री है और दूसरा निकालना है तो 180 में से घटाना पड़ेगा, सीधा सीधा घटाओ, सबसे उत्तम, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे करना है। अगला सवाल मैं आपको देना चाहता हूं कि यदि 2x प्लस 17 डिग्री, ठीक है, और दूसरा कोण है एंड x प्लस 4 डिग्री, ये दो कोण हैं और दोनों कोण कैसे हैं, पूरक कोण है, पूरक कोण है। तो x का मान निकालो। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या जवाब होना चाहिए आपका इस सवाल के लिए। अब देखो यहाँ क्या लिखा है कि पूरक है, पूरक, पूरक कोण, अच्छा मतलब इनका योग 90 डिग्री होगा, बोलो हाँ है ना। तो जोड़ो ना, 2x प्लस 17 डिग्री मतलब 2x धन 17 अंश धन x धन 4 अंश बराबर कितना होगा, 90 अंश। x को x के साथ जोड़ते हैं तो 3x अंश प्लस 17 और 4 21 अंश बराबर हो जाएगा 90 अंश, बोलो हाँ है ना। अब 3x डिग्री बराबर निकालना है तो 90 में से कितना घटाना पड़ेगा, 21, तो 3x बराबर कितना आएगा, बोलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आएगा 69 डिग्री, आएगा कि नहीं आएगा। और मैं आपसे चाहता हूँ कि आप x का मान निकालो, तो 69 में या 69 में 3 से भाग देंगे, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 23 डिग्री, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, ऐसे लगाना था, बिल्कुल शानदार। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिए, एक क्वेश्चन जरूर आएगा और बार बार आता है और आपको आना चाहिए तभी आप लगा पाएंगे, ठीक है। पूरक बोला था इसलिए योग कर दिया, कुछ है ही नहीं। अगला सवाल मैं आपको देना चाहता हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि वह एंगल बताइए, वह, माफ़ कीजिए ये तो ख़त्म हो गया, वह एंगल बताइए, एंगल बताइए जो अपने संपूरक कोण का 7/11 है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सवाल है, आपको एंगल चाहिए, मतलब वह कोण बताना है जो अपने संपूरक कोण का 7/11 है। तो आपने मान लिया कि वह कोण x डिग्री है, ठीक है, मान लिया कि ये x डिग्री वह कोण है। अब बोला क्या गया है कि जो अपने संपूरक कोण का, जो अपने संपूरक का, तो देखो यहाँ क्या करेंगे, x डिग्री है, संपूरक तो पता ही नहीं है तो y डिग्री संपूरक मान लो, ये संपूरक हो गया। अलग अलग मानोगे तो आसानी हो जाएगी, ठीक है। कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि 180 में से घटा लेते सीधा सीधा, हाँ वैसे भी कर सकते हो, लेकिन ये आसान तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या बोला कि जो कोण है वह अपने संपूरक का, संपूरक कितना है, y डिग्री का 7/11 है, तो का मतलब गुणा और 7/11, ठीक है ना। अब x डिग्री बटे y डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 7/11, बोलो हाँ है ना। अब चूंकि बोला गया है आपसे कि दोनों कोण कैसे हैं, संपूरक कोण है, संपूरक है तो दोनों का योग किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा बताइए, 180 की। तो 18 रेशियो बराबर हो गया 180 डिग्री और एक रेशियो का मान निकालेंगे तो आएगा 10 डिग्री, बोलो हाँ है ना, ठीक है। अब क्या पूछा गया था, कोण पूछा गया था, तो यही तो है, x का जो मान है वही तो कोण है। तो x का मान कितना है, 7 रेशियो और एक रेशियो बराबर 10 डिग्री, तो 7 रेशियो बराबर 7 धम 70 डिग्री, ये उत्तर हो गया आपसे। अगर पूछा जाता संपूरक क्या होगा तो 11 डिग्री का मान निकालना था आपको, और क्या निकालते आप, 11 गुणा 10 बराबर कितना आता, 110 डिग्री, बोलो हाँ है ना।
शानदार सवाल को शानदार तरीके से किया जाता है और यही करेंगे आप, मज़ा आ जाएगा। आ गया ना मज़ा? चलो अगला सवाल, एक और सवाल दे दूँ मैं आपको, दे दूँ ना? एक सवाल देता हूँ, चलिए, और आप सभी लगाइए कि दो पूरक कोणों का अंतर 24 डिग्री है। ठीक है, तो कोण क्या होगा? सेम मानना है आपको। क्या मानेंगे? मान लो x डिग्री है कोण, बोलो हाँ है ना? बात समझ में आ रही है ना? x डिग्री कोण है आपका। ठीक है, अगर x डिग्री आपका कोण है और दोनों पूरक कोण हैं तो इनका योग कितना होगा? 90 डिग्री। तो दूसरा कोण आपने y डिग्री मान लिया, ये सेकंड एंगल है दूसरा, तो x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर कितना होगा? 90। ये तो अंडरस्टूड है, क्योंकि पूरक कोण है तो दोनों का योग 90 डिग्री। एक चीज़ और सवाल में दे रखी है कि उनका अंतर कितना दिया? 24, तो अंतर आप भी निकाल लो ऐसे, बराबर 24 डिग्री। अब इसको हल करेंगे तो आपको तो कोण चाहिए, मतलब x का मान चाहिए। ठीक है, ये y से y खत्म हो जाएंगे, ये जोड़ें देंगे ना, जोड़ देंगे। जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो 90 में 24 जुड़ गए तो कितना हो गया? 114 डिग्री। और बराबर में यहाँ x और x जुड़ गए तो 2x डिग्री, और x डिग्री का मान निकालेंगे तो आएगा 57 डिग्री। आंसर हो गया आपका, कुछ है ही नहीं। अब y का मान पूछते तो कितना होता? 90 में से घटा दो, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। कितना आएगा बताइए? कितना आएगा? 10 में से 7 गए 3 और 33 डिग्री आपका दूसरा कोण आ जाएगा, ये y का मान हो जाएगा। ख़त्म काम, कुछ है ही नहीं इन सवालों में। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कल रेखाएं बहुत अच्छे से समझी, बिंदु भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आज कोण बहुत अच्छे से समझाया, और आशा करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है ना दोस्तों तो दिल से लाइक कीजिए। मैं बोलता हूँ आपको कि आप एक कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कितनी अच्छी लगती है, बुरी लगती है तब भी कीजिए कि कितनी बुरी लगती है। ठीक है, तो मैं सुधार करूँगा ना उसमें। ठीक है, तो बस साथ बने रहिए, प्यार देते रहिए, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।